नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेल्फ हीलिंग सीरीज की सारी प्रैक्टिसेस अभी तक बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। वेलकम टू डे 3। और आज जिस चीज के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, यकीन मानिए आप में से बहुत लोग चाहे एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, बट इसके बिना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। मैं बात कर रही हूँ फॉरगिवनेस की। और जरा रुकिए, इससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद कर दें ये सोचकर कि शायद आज मैं आपको फॉरगिवनेस के ऊपर, माफी के ऊपर थोड़ा ज्ञान देने वाली हूं, तो एक मिनट रुक जाइए। मैं आज आपको डेप्थ में बताऊंगी कि अगर आप माफ नहीं करते हैं तो इससे आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ता है। देखिए, जब भी हम किसी बात को, किसी व्यक्ति को अपने जहन से नहीं निकाल पाते हैं, लेट गो नहीं करते हैं, तो उस इवेंट या उस व्यक्ति से जो जुड़ा हुआ इमोशन है वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। जी हाँ, आर बॉडी कीप्स द स्कोर। हमारी बॉडी में इतनी क्षमता है कि वो आपकी एक एक मेमोरी और उससे जुड़े एक एक इमोशन को, जो आपने बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से फील किया होगा, उसको स्टोर करके रख लेती है। अब जब ये इमोशंस आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं तो यही ब्लॉकेजेस बनकर आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में रुकावटें पैदा करते हैं। जब तक आप इन ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक ये आपके लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में एक ब्लॉकेज, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करती ही रहेगी। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, या और कोई एस्पेक्ट। तो फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं, किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ वर्ड नहीं है। ये फॉरगिवनेस आप खुद के लिए करते हैं, खुद उन इमोशन से छुटकारा पाने के लिए। और यकीन मानिए, जब तक आप ये नहीं करेंगे आप बेहतर लाइफ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब जब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए हैं तो आगे प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, नॉलेज वाइज हम समझ गए कि हमें माफ क्यों करना है, पर शायद अभी इतनी क्षमता नहीं है कि हम उदार दिल होकर उस व्यक्ति को, उस अनुभव को यूं लेट गो कर पाए, माफ कर पाए। इसीलिए जो मैं आज प्रैक्टिस लेकर आई हूँ वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको, आपके अंदर वो फीलिंग जनरेट करने के लिए जहां आपको लगे यस आई कैन लेट गो, आई वॉन्ट टू लेट गो। जब भी आप किसी को माफ करने में खुद को असमर्थ पाए तो इन दो चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा। हम इस बात को दो एस्पेक्ट से समझेंगे। सबसे पहला है लॉ ऑफ कर्मा और दूसरा है इनफाइनाइट सोर्स। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है कि आज आपकी लाइफ में जो भी चीज हो रही है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर ओन कर्मा, जो चाहे आपने इस जन्म या किसी पास जन्म में कभी क्रिएट किया हो। जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, तो ये आपको उस विक्टिम जोन से निकालकर अपनी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो अब ये गिल्ट में भी जाने की बात नहीं कि ओ मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसा किया। नहीं, जो हो गया वो खत्म हो गया। लेकिन आज जो भी आपके सामने सिचुएशन है, अगर आप उसे सही एक्शन से, सही थॉट से रिजॉल्व नहीं करेंगे तो इस ट्रैप में फंसते रहेंगे। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि माफी हमें वो रास्ता दिखाती है जहां हम उन पास्ट कर्मास को सेटल कर पाए। दूसरा, द इनफाइनाइट सोर्स। ठीक है, हमें नॉलेज वाइज समझ आ गया कि ये हमारे कर्मा का रिजल्ट है और हमें इसे रिजॉल्व करना है, पर कभी कभी इंसान में उतनी शक्ति नहीं होती कि वो चाहकर भी उस चीज से ओवरकम हो पाए। यहाँ पर हम खुद को उस इनफाइनाइट सोर्स की शक्ति से, या भगवान, डिवाइन, यूनिवर्स, जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हैं, उसकी शक्ति के साथ जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो अथाह शक्तियों का भंडार है। द सोर्स इज इनफाइनाइट इन पावर। तो करना क्या है इस प्रोसेस में? सबसे पहले आप आवाहन करेंगे उस दिव्य शक्ति का, उस दिव्य ऊर्जा का। इंटेंशन सेट करेंगे कि आज आई एम रेडी टू लेट गो। मैं उन पुरानी चीजों से खुद को बाहर निकालना चाहता हूं या निकालना चाहती हूँ। अब इमेजिन कीजिए
कि वो इनफाइनाइट सोर्स की जो पावर है, चाहे वाइट लाइट के फॉर्म में, चाहे गोल्डन लाइट के फॉर्म में, आपके ऊपर आ रही है, आपके अंदर वो शक्ति भर रही है। अब अपने सामने उन सभी लोगों को इमेजिन कीजिए जिनको जाने अनजाने में कभी आपने दुख दिया या कभी उन लोगों ने आपको तंग किया, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की। अब आप हाथ जोड़कर सबसे सच्चे दिल से माफी मांगिए और सबको माफ कीजिए। ये जो गोल्डन लाइट है, इसे इमेजिन कीजिए कि आपके फोरहेड में, आपके हार्ट के अंदर ये भरती जा रही है और आपके हार्ट चक्रा से, आपके फोरहेड से ये निकल निकल कर उन सभी लोगों तक पहुंच रही है। अपने मन में एक क्लियर इंटेंशन सेट कीजिए कि आज इन लोगों के साथ मेरे सारे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट जो है वो सेटल होते जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए आपको एक गाइडेड प्रैक्टिस भी बनाकर दे सकती हूँ। अब इस प्रैक्टिस को करने के लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप इसे 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट, जितनी देर आप उस एकाग्रता के साथ बैठ पा रहे हैं, आप इस प्रैक्टिस को जारी रखिए। दिन में कम से कम 2 बार इसे कीजिए। हो सके तो उठने के इमिडिएटली बाद और सोने से पहले अगर आप इसे करेंगे तो बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आपको इस प्रैक्टिस के मिल सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप इस प्रैक्टिस को कर लेंगे 5 या 10 मिनट, जितनी भी देर आपने किया, आपको लास्ट में अपने आप को उन लोगों के साथ जो जुड़े हुए एनर्जी कॉर्ड्स हैं, जो एनर्जी आप लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, जो भी कॉर्ड्स उसकी वजह से जुड़ गए हैं, उन सब से मुक्त करेंगे। आप लेफ्ट हैंड अपने हार्ट चक्रा पर रखेंगे और कहेंगे कट कट कट। यानी यहाँ आप अपने हाथ को एक नाइफ या सिजर की तरह इमेजिन करेंगे और इमेजिन करेंगे कि वो सारे नकारात्मक जो कॉर्ड्स आपके साथ जुड़ गए हैं लोगों के, आप उनको कट कर रहे हैं। इसके बाद इस प्रैक्टिस को फिनिश करने के बाद उस ईश्वर का, डिवाइन पावर का धन्यवाद करना ना भूले, क्योंकि उसी की क्षमता, उसी की शक्ति की वजह से आज हम अपनी लाइफ में ये चेंज ला पा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की प्रैक्टिस समझ आई होगी। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए हैप्पी हीलिंग एंड नमस्ते।